हाँ जी, तो स्वागत है आपका फिर से। पिछली क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? हम पढ़ रहे थे योग वाला टॉपिक, और इससे पहले योग की दो जो क्लासेज है वो आपको करवा चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहली क्लास में हमने योग शुरू किया था, जिसमें हमने योग की डेफिनेशन देखी थी। तीन अलग अलग व्यक्तियों ने, तीन अलग अलग महापुरुषों ने जो डेफिनेशन जो बताई थी वो हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इनको कब मिली। फिर हमने योग के महत्व के बारे में पढ़ा। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने सबसे पहले योग के महत्व के बारे में पढ़ा था। उसमें आपको कहा था कि सबसे पहले आंसर को डिवाइड थोड़ा सा करना चाहिए। शारीरिक महत्व अलग बताया जा सकता है, फिर मानसिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व और सामाजिक महत्व, और उसके साथ साथ में हमने राष्ट्रीय महत्व की भी बात की थी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हमने महत्व के बारे में बताया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा, उसको रिपीट करने की कोई खास आवश्यकता है नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि पतंजलि ने योग के 8 तत्व बताए हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, और हमने ये भी बात की थी कि इन 8 तत्वों की तुलना उन्होंने एक वृक्ष के माध्यम से की है। यम यानी कि जड़, नियम यानी कि तना, आसन यानी कि ब्रांचेज, शाखाएं, प्राणायाम यानी कि पत्तियां, प्रत्याहार यानी कि छाल, धारणा यानी कि पौध, ध्यान यानी कि फूल, और समाधि यानी कि फल। तो जिस प्रकार से हमें एक वृक्ष के माध्यम से फल चाहिए होता है, तो योग का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? समाधि होता है। तो ठीक है, तो फल की तुलना किससे की है? समाधि से उन्होंने फल की तुलना जो है वो की है। ठीक है, फिर हमने कहा कि हम एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमने बात शुरू की यम से। यम यानी कि मन, वचन, वाणी पर जो संयम है, जो नियंत्रण है, वो क्या कहलाता है? वो यम कहलाता है। ठीक है, मन, वचन, वाणी, इन पर जो संयम है वो क्या कहलाता है? यम कहलाता है। हमने कहा कि यम के 5 तत्व होते हैं। यम के कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? जो कि जैन जो गुरु हैं उन्होंने जो बताए हैं, महात्मा गांधी ने जिनको फॉलो किया है, तो वही यम के 5 तत्व होते हैं। सत्य, अहिंसा, असत्य यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो यही महात्मा गांधी ने और जैन गुरुओं ने भी जो वो बताए हैं। और हमने ये भी देखा था कि यम और नियम को हम डूज एंड डोंट्स के रूप में देख सकते हैं, कि आपको योग करने से पहले ये सब चीजें करनी चाहिए और ये सब चीजें जो वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने कहा था नियम, नियम पढ़ा था। नियम के अंदर हमने कहा कि महर्षि पतंजलि के अनुसार संतोष, शौच, संतोष, तप, स्वादेश्वर, प्राणिधान, नियमा, यानी कि महर्षि पतंजलि ने कहा है कि नियम क्या है? तो नियम के अंदर उन्होंने 5 तत्व बताए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि नियम का अर्थ होता है, यानी कि लिटरली यदि हमसे पूछा जाए कि लिखो इसको क्या होता है नियम, तो हम कहेंगे सद आचरण, सद व्यवहार के माध्यम से अपने कार्यों को पूरा करना, योग की ओर आगे बढ़ना क्या कहलाता है? नियम कहलाता है। यानी कि सद आचरण और सद व्यवहार जो है वो इसके अंदर मुख्य महत्वपूर्ण कारक जो वो होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? शौच, शौच यानी कि आंतरिक शुद्धि, तो ये शुद्धि पर बल देता है, प्योरिटी पर जो बल देता है, और इसमें भी मेनली शारीरिक शुद्धि तो होती ही है, इसके अलावा आंतरिक शुद्धि, इंटरनल प्योरिटी पर भी ये बल देता है। ठीक है, उसके बाद संतोष, संतोष यानी कि सेटिस्फाई होना। तो जो चीजें आप अच्छे तरीके से, यानी कि सही तरीके से, एथिकल और लीगल तरीके से अर्जित कर सको, उसके साथ हमें संतुष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर हम बहुत ही ज्यादा कोई आवश्यकता हमारी हो रही है, भौतिक इच्छाएं जो हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो और लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें अपने लक्ष्य की तरफ प्रयास नहीं करने चाहिए। अब आप कह दोगे सर हम आरएस नहीं बने और हम तो संतुष्ट हो गए, तो वो संतुष्टि नहीं। हमने कहा कि सही तरीकों से जो आप अर्जित कर सकते हो उसके साथ संतुष्ट होना। आपने अपना 100% एफर्ट दिया, 100% मेहनत की, उसके बाद यदि किसी कारण से आप सफल नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, फिर आपको जो किसी न किसी तरीके से संतुष्ट जब वो होना पड़ता है। लेकिन पहला हमारा प्रयास होना चाहिए कि अच्छे तरीके से हम पढ़ाई करें, मेहनत करें, उसके बाद जो मिल जाए हम उससे जो वो संतुष्ट हो सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हमारा लालच जो है वो शून्य होना चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा अनंत होनी चाहिए। ठीक है, लालच और महत्वाकांक्षा के अंदर अंतर होता है। तो यही संतोष के अंदर कहा गया है कि हमें जितना सही तरीकों से अर्जित कार्य करके जो अर्जित होता है उसके साथ हमें संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने कहा कि तप, तप यानी कि एक प्रकार से तपस्या। तो जीवन के मार्ग में जो भी बाधाएं आती है उनको सहजता से स्वीकार करना और फिर आगे बढ़ते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना ही क्या है? तप है।
तप यानी कि तपस्या। तो हमने ये भी बात की कि भाई तप का अर्थ होता है तपस्या। तो जीवन के मार्ग के अंदर जो भी समस्याएं आती है उन सबको सहजता से स्वीकार करना और निरंतर आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, तप कहलाता है। ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि हमारे जो वेद शास्त्र हैं, भगवत गीता है, पुराण है, उपनिषद है, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, स्वाध्याय कहलाता है। ठीक है। उसके माध्यम से हमें कई अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, उनको फॉलो करना क्या कहलाता है, स्वाध्याय कहलाता है। ठीक है। और फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर बिल्कुल लास्ट में जहां पर छोड़ा था वो था ईश्वर प्राणिधान। और हमने कहा था कि इसको जो नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हमने क्यों इसको छोड़ा था, ईश्वर प्राणिधान का अर्थ होता है कि अपने सभी कार्यों को ईश्वर को अर्पित कर देना। अपने समस्त कार्यों को ईश्वर को अर्पित कर देना क्या होता है, ईश्वर प्राणिधान होता है। ये आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण मूल्य हो सकता है। हम बिहेवियर के अंदर पढ़ेंगे तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपके एथिक्स में भी पढ़ते हो और आप बिहेवियर, व्यवहार वाला जो आपका सिलेबस का टॉपिक है उसमें भी आप पढ़ते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट। उसमें एक तरीका बताया जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। यदि हम ये मान लें तो हमारा स्ट्रेस काफी हद तक कम हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम चीजों को खुद पर लेने लगते हैं। स्ट्रेस होने का एक कारण क्या होता है, हम चीजों को खुद पर लेने लगते हैं कि ये बुरा हो गया तो मेरी वजह से हुआ, ये अच्छा हो गया तो मेरी वजह से हुआ, खुद का घमंड आ गया, है ना, ईगो जो है क्रिएट हो गया। और वो फिर ईगो जो है वो कई प्रकार के स्ट्रेस जो है वो उत्पन्न करता है। इसलिए ईश्वर प्राणिधान होता है यानी कि समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देना, कि जो करवा रहा है ईश्वर करवा रहा है, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। जो ईश्वर चाह रहा है वो हम कार्य जो वो करके दे रहे हैं, हम केवल क्या है, निमित्त मात्र हैं। इससे ये भी अवधारणा जो मन में बैठती है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। हर कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है जो कि पूर्ण होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ईश्वर प्राणिधान ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आप कहोगे कि सर ये तो भाग्यवादी बात हुई। भाग्यवादी यानी कि भाग्यवाद यानी कि भाग्य पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाना। इससे तो कोई अच्छा कार्य करने का मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। तो जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है तो ठीक है, तो फिर हम क्यों करें। तो ऐसा एग्जैक्टली जो वो नहीं होता। कांट से पूछा गया, इमैनुअल कांट, आप एथिक्स में पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा, कांट से पूछा गया कि क्या ईश्वर होता है क्या। तो उन्होंने कहा कि देखो ईश्वर होता है या फिर नहीं होता है, इस प्रश्न पर आप अधिक विचार मत करो। क्यों नहीं करो, क्योंकि ईश्वर होता है इस चीज के भी आपके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, कोई एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है। और ईश्वर नहीं होता है इस चीज के भी आपके पास प्रमाण नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप साबित नहीं कर पाओगे कि ईश्वर के बिना ये कैसे हो गई। ठीक है। तो यानी कि ना तो ये आप साबित कर पाओगे कि भाई ईश्वर होता है, ना ये साबित कर पाओगे कि भाई ईश्वर नहीं होता है। तो प्रश्न अब ये नहीं है कि ईश्वर होता है या नहीं, प्रश्न है कि हमें ईश्वर की आवश्यकता है या नहीं। हम यहाँ पर जितनी भी बार शब्द ईश्वर का यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम ईश्वर नहीं कहना चाह रहे। ईश्वर मतलब कोई भी एक ऐसी ताकत जिसको हम प्रकृति भी कह सकते हैं, अलमाइटी कह सकते हैं, जो भी नेचर है, जो भी एक प्रकृति की ऊर्जा हो सकती है, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है। तो वो ईश्वर है या नहीं ये प्रश्न नहीं है, क्या हमें ईश्वर की आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता है। तो कांट कहते हैं कि ईश्वर की हमें आवश्यकता है। यदि ईश्वर मौजूद होंगे, हम इस अवधारणा को मानते हैं, तो हम बहुत सारे एथिकल कार्य करने के लिए, सोसाइटी के अंदर एथिक्स को बढ़ावा देने के लिए ये योगदान दे सकता है। और आप देखो, यदि कोई एक आस्तिक व्यक्ति होगा और एक नास्तिक व्यक्ति होगा, तो निश्चित रूप से जो नास्तिक व्यक्ति है उसके अंदर तनाव की संभावनाएं ज्यादा होती है। लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा, जो बड़े बुजुर्ग भगवान के अंदर पूरा विश्वास करते हैं, उनको कोई ज्यादा तनाव नहीं था। वो कह रहे थे कि ठीक है, मेरा राम मुझे जब चाहेगा तो उठा लेगा, मेरे जब प्राण इतने लिखे हुए हैं तो भले ही वो कोरोना बहाना बन जाए, भले ही कुछ हो जाए, लेकिन मेरी इससे ज्यादा की उम्र लिखी हुई, तो कोरोना आ जाए, भले ही परमाणु बम आ जाए। तो यानी कि कई चीजें जो है यदि ईश्वर पर टाल दी जाती है तो तनाव कम किया जा सकता है, समाज के अंदर एथिक्स को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए ईश्वर प्राणिधान का महत्व बढ़ जाता है कि अपने समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देना। और इससे एक और भी अवधारणा निकल के आती है ईश्वर प्राणिधान से। यहां तक की बात समझ में आ रही है? ईश्वर प्राणिधान, तो हम कह रहे हैं कि ईश्वर प्राणिधान यानी कि हमें समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देना।
इसी के साथ साथ में एक शब्द और निकल के आता है जो कि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार व्यक्त करना, कृतज्ञ होना, किसी के प्रति कृतज्ञ होना। हमें जब अपने समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं तो इसके साथ साथ में जो हमें ईश्वर ने या फिर इस प्रकृति ने या फिर जो भी एक परम शक्ति है उसने हमें जो भी प्राप्त दिया, हमें जो भी दिया है, हमें जो भी प्राप्त है वो हमारे लिए पर्याप्त है। जो भी हमें प्राप्त है वो हमारे लिए पर्याप्त है, इस बात को मान लेना। ठीक है, तो जो भी हमें ईश्वर ने दिया है उस कार्य के लिए हम धन्यवाद दें। ये आप थोड़ा सा इस सिलेबस से हटकर यूं लगा लो, ये जो ईश्वर प्राणिधान था ना वो आपका हो गया, उसमें केवल इतना ही बताना है कि ईश्वर को सब कार्यों को समर्पित कर देना। लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण है ये ग्रेटिट्यूड वाली। ग्रेटिट्यूड मतलब कि आभार, ग्रेटिट्यूड मतलब कि कृतज्ञ होना, ग्रेटिट्यूड मतलब कि धन्यवाद देना। जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसका ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद देना, बारंबार धन्यवाद देना। भाई आपको इतना एक अच्छा अवसर मिला है कि आप हमें सुन सकते हो, आप इतनी अच्छी कोचिंग के अंदर पढ़ पा रहे हो, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है और आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से सुधार सकते हो, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों तक को सुधार सकते हो। तो ये क्या कम छोटी बात है क्या? क्या सभी लोगों को ये अवसर मिल पाता है क्या? नहीं मिल पाता। तो क्यों ना हम इसके लिए एक धन्यवाद दें ईश्वर को कि आपने हमें जितना दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि किसी की इकोनॉमिक स्थिति बिल्कुल खराब हो, किसी की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, लेकिन उसके सभी जो अंग हैं वो तो स्वस्थ हैं। किसी की आंख नहीं गई है, किसी का पैर नहीं गया है, किसी का हाथ नहीं गया है, तो क्या इस चीज के लिए धन्यवाद नहीं दे सकते हम ईश्वर को? हमें जितना मिला है क्या हम उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते क्या? और ये बहुत ही आसान सी, बहुत ही सिंपल सी कंसेप्ट है कि जब आप जितना धन्यवाद देते हो ना, आपको उससे अधिक जो वो प्राप्त होता है। यदि आप किसी दिन घर पे कहते हो कि आज खाना बहुत अच्छा बना है, आपकी अगली रोटी में घी एक्स्ट्रा लग के आएगा। आपने क्या किया? अच्छा फीडबैक दिया, आपने धन्यवाद दिया, तो आपका जो धन्यवाद जिसको दे रहे हो उसका मन अच्छा होता है, वो फिर आपको बदले में ज्यादा देता है। आप अपने आसपास के लोगों को देख सकते हो, जो दूसरों को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं उसके प्रति मन जो है वो अच्छा रहता है, उसके प्रति कार्य करने को, उसकी सहायता करने का हमारा जो मन है वो ज्यादा रहता है। इसलिए हमें इस दुनिया के प्रति, इस शक्ति के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, भगवान के प्रति, समाज के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड जो फील करना चाहिए। ये मैं क्लास के अंदर काफी डिटेल के अंदर बात बताता हूँ, हालांकि मुझे आपके चेहरे जो वो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे, बहुत असमंजस की स्थिति है, लेकिन क्लास के अंदर ये बात और भी प्रभावी तरीके से बताई जाती है। और कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें इसको फॉलो करना है, ये हम केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को कहा था कि अगली क्लास में देखेंगे। तो ग्रेटिट्यूड जो है उसको फॉलो करना है कि हमें जो मिला है हम उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। बहुत सारे लोगों के पास ये भी अवसर नहीं है। अब आप यदि ये करना शुरू कर दोगे तो तनाव प्रबंधन आपका हो गया, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। बस स्ट्रेस को इसी तरीके से मैनेज किया जाता है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए मैं क्लास में एक बुक का एग्जांपल देता हूं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक बुक है, आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक है द सीक्रेट। कौन सी बुक है? द सीक्रेट। द सीक्रेट एक अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हो। उसकी एक वीडियो भी है, लगभग 1.5 घंटे की मूवी है, वो भी आप ऑनलाइन देख सकते हो। ठीक है, उसके माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसी होती है, पॉजिटिव थिंकिंग क्यों आवश्यक है। उसकी जो तीसरी बुक है, उसी सीरीज की तीसरी बुक है द सीक्रेट, के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं या फिर अधिकतर लोग जानते हैं। मैजिक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैजिक एक बुक है, हिंदी में उसका नाम आपको मिलेगा जादू, और ये जो है वो आपको अमेजन वगैरह पर, फ्लिपकार्ट पर या फिर किसी भी बुक शॉप पर जो मिल जाएगी। मेरी आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि इस बुक को मंगवाओ और ये बुक पढ़ो। केवल पढ़ना नहीं है, फॉलो करना है। ये बुक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये बुक फॉलो करने के लिए। फॉलो करने के लिए कैसे? इस प्रकार से कि इस बुक के अंदर टोटल 31 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 31 चैप्टर है। सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें बताया गया है कि बुक को कैसे पढ़ना चाहिए, और अगले जो 30 चैप्टर हैं उसके अंदर हर दिन का एक टास्क दिया हुआ है। 1 महीने के अंदर इस बुक को खत्म करना है, एक ही दिन में खत्म नहीं कर देना है। पहले दिन कोई टास्क दिया हुआ है वो आप करो, दूसरे दिन एक टास्क दिया हुआ है उसको खत्म करो,
तीसरे दिन का एक टास्क दिया उसको खत्म करो। इस तरीके से आपको 30 दिन के 30 टास्क जो है वो करने हैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर, आप अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग जो है वो पाओगे। स्ट्रेस तो दूर दूर तक नहीं रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, आपके कलीग, आपके आसपास के लोग आपके अंदर परिवर्तन जो महसूस करेंगे। इस बात को बहुत ध्यान से, इस बात को सिरे बांध लो और ये फॉलो करना चाहिए। आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण, या फिर जब से हमने योग शुरू किया है, पढ़ने के लिए ठीक है, सब बातें ठीक है, आप वैसे भी पढ़ लोगे, आपके पास नोट से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको ये करना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान। तो ये हमारा नियम जो था वो हमने पढ़ा। नियम के अंदर 5 चीजें होती है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई और आप इसको शायद फॉलो करोगे। नियम, द एम ऑफ द नियम इज टू मूव द पर्सन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल अपलिफ्ट थ्रू वर्च्यू एंड द गुड बिहेवियर। सदाचार और सद्व्यवहार के माध्यम से व्यक्ति को आत्मिक उत्थान की ओर अग्रसर करना नियम का उद्देश्य है। पतंजलि के योग सूत्र में 5 आचार संहिताएं बताई गई है। कौन कौन सी? सबसे पहला शौच, शौच यानी कि शुद्धि पर बल देता है। शौच का आशय यहाँ शुद्धता से है। ठीक है, योग में आंतरिक शुद्धता पर विशेष बल जो वो दिया जाता है। संतोष, संतोष यानी कि जीवन में उचित प्रयासों से जो प्राप्त किया जा सके, व्यक्ति को उसी से संतोष जो है वो करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। फिर आता है तप, तप यानी कि लक्ष्य के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को सहजता से स्वीकार कर निरंतर आगे बढ़ना, है क्या कहलाता है? तप कहलाता है। ये व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, और लास्ट स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी कि शास्त्रों का अध्ययन और महान पुरुषों के विचारों का जीवन में अनुकरण करना ही, अनुशीलता नहीं, अनुकरण करना ही क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता है। यह व्यक्ति के विचारों के विकास में सहायक होता है, अर्थात मानसिक प्रबलता जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, और लास्ट कौन सा आता है? ईश्वर प्रणिधान, यानी कि जीवन के समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना ही क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। ठीक है, तो ये हमारी बात थी नियम के बारे में। अगला हम बढ़ते हैं आसन। अगला कौन सा पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे आसन। ठीक है, तो यम हमने पढ़ लिया, नियम हमने पढ़ लिया, अब शुरू कर रहे हैं आसन से। देखो, आसन बहुत सिंपल है। आसन क्या होता है? तो स्थिर सुखम आसनम, एक युक्ति जो है वो यूज की जाती है। क्या? स्थिर सुखम आसनम, यानी कि स्थिरता पूर्वक सुख की स्थिति में बैठे रहना ही क्या है? आसन है। स्थिरता पूर्वक सुख की स्थिति में बैठे रहना क्या है? आसन है। यानी कि आप जिस भी स्थिति के अंदर बैठते हो तो वो क्या है? आसन है। अब मुझे पता है कि क्लास के अंदर क्या होता है कि ऐसे लोग ऐसे पसर के बैठते हैं। आप भी अभी जो घर पे भी यदि वीडियो देख रहे होंगे तो कोई ऐसे टेबल पे बैठ के देख रहा होगा, कोई रजाई में बैठ के देख रहा होगा, कोई ऐसे बिस्तर पर लेट के देख रहा होगा। तो जो भी मुद्रा है वो क्या होगी? एक प्रकार से आसन होगी। आप तो बस उसकी तरह होगी, हम हैं जिल्ले इलाई अकबर और आप हो अनारकली, सुनाओ आप तो बस, योग जो हमें पढ़ के सुना दो आप तो बस। ठीक है, तो वो जिस मुद्रा में आप बैठे वो सब भी क्या है? आसन है। तो आसन बहुत सिंपल सी बात है कि स्थिरता पूर्वक सुख की स्थिति में बैठे रहना क्या है? आसन है। अब हम बार बार कह रहे हैं कि योग जो है वो केवल एक शारीरिक बौद्धिक विकास से आगे की बात है। तो आसन जो है वो एक शारीरिक नियंत्रण की प्रक्रिया है। हम अपनी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण की बात करेंगे, एक एक के माध्यम से हमारी ब्रीदिंग सिस्टम पर नियंत्रण की बात करेंगे, और उसी तरीके से हमें अपने शारीरिक नियंत्रण भी हमारा होना चाहिए, फिजिकल कंट्रोल भी हमारा होना चाहिए। तो जो आसन है वो शारीरिक नियंत्रण पर बल देता है। यानी कि आपको कहा जाए कि वृक्षासन करना है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से वृक्षासन करना है, तो क्या ये बिना शारीरिक नियंत्रण के संभव है क्या? इसके लिए आपको बैलेंस जो है वो बनाना पड़ेगा, इसको जो है वो आपको संतुलन जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक है कि शरीर पर हमारा नियंत्रण हो, शारीरिक नियंत्रण हो। ठीक है, तो इसलिए भी आसन जरूरी हो जाता है। क्या? कि ये शारीरिक नियंत्रण की प्रक्रिया है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अब हम यूं कहें कि आसन को हम 3 प्रकार में बांटते हैं। आसन को हम कितने प्रकार में बांटते हैं? 3 प्रकार के अंदर हम आसन को बांटते हैं। सबसे पहला है संवर्धनात्मक आसन। सबसे पहला कौन सा है? संवर्धनात्मक आसन। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं करेक्टिव आसन, संवर्धनात्मक आसन या फिर करेक्टिव आसन। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आपके आता है शिथिल कारक आसन, रिलैक्सेटिव, शिथिल कारक आसन, रिलैक्सेटिव। ठीक है, तीसरा इसके अंदर आता है ध्यानात्मक,
मेडिटेटिव। ठीक है, तीसरा इसमें कौन सा आता है, मेडिटेटिव, ध्यानात्मक। तो ये आसन के 3 प्रकार होते हैं, हमने इसको थोड़ा सा अलग अलग कैटेगराइज कर लिया आसन को। सबसे पहला कौन सा, संवर्धनात्मक यानी कि करेक्टिव, ये है शारीरिक वृद्धि के लिए। देखो ऐसे बहुत सारे आसन होते हैं जो कि हम किसी स्पेसिफिक शारीरिक वृद्धि के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे हम जो है फ्यूचर के अंदर पढ़ेंगे, चक्रासन होता है, धनुरासन होता है। ठीक है, चक्रासन बहुत अलग तरीके से किया जाता है। तो वो कौन से हो गए, शारीरिक वृद्धि के लिए हो गए, संवर्धनात्मक आसन हो गए। ठीक है, वो कौन से हो गए, संवर्धनात्मक आसन हो गए, जो कि किसके लिए किए जाते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए किए जाते हैं। दूसरा हो गया शिथिल कारक आसन। शिथिल कारक जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, कैसे, रिलैक्सेटिव, जो कि आराम प्रदान करने के लिए किए जाते हैं, वो कौन से हो गए, शिथिल कारक आसन हो गए। तो आप कोई बताओ, सबसे आपको कौन सा लगता है, रिलैक्सेटिव आसन। सबको एक ही लगता है, सोना, नींद लेना। तो नींद लेने वाला जो आसन है वो हमारा कौन सा हो गया, शवासन, शव की तरह लेट जाना, शवासन। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, एक प्रकार का शिथिल कारक आसन हो गया, रिलैक्सेटिव जो है वो आसन हो गया। ठीक है, शवासन के साथ ही एक और एग्जांपल होता है मकरासन। मकरासन जो है ये भी एक रिलैक्सेटिव आसन है। आराम करने के लिए जो आसन यूज किए जाते हैं वो कौन से हो गए, शिथिल कारक आसन हो गए, शवासन हुआ, मकरासन हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से होता है ध्यानात्मक आसन, यानी कि जो ध्यान को बढ़ावा देने के लिए, जो कि एकाग्रता को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, वो सब कौन से हो जाते हैं, ध्यानात्मक आसन। उसमें से एक है पद्मासन। आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कि भगवान बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां कौन से आसन में है। एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां कौन से आसन में है, तो पद्मासन के अंदर है। तो वो जिस मुद्रा के अंदर बैठे हुए हैं, पद्मासन या फिर जिसको कमलासन भी कह देते हैं, कमल के समान जो उस पे बैठे हुए हैं, पद्मासन या फिर कमलासन, तो वो एक ध्यान की मुद्रा है जिसके अंदर एकाग्रता में वृद्धि होती है, जो कि ध्यान के अंदर सहायक है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां किसमें है, पद्मासन के अंदर है, क्योंकि भगवान बुद्ध ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो 3 प्रकार के आसन होते हैं, कौन कौन से, एक संवर्धनात्मक आसन यानी कि करेक्टिव आसन, ये शारीरिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा शिथिल कारक आसन यानी कि रिलैक्सेटिव आसन, ये जो है वो रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए उसके अंदर जरूरी होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन सा हुआ, शवासन हुआ, मकरासन हुआ। और तीसरा प्रकार होता है ध्यानात्मक आसन, मेडिटेटिव आसन, जैसे कि पद्मासन। पद्मासन भगवान बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां। ठीक है, और आसन होता क्या है, तो आसन है स्थिर सुखम आसनम, यानी कि स्थिरता पूर्वक सुख की स्थिति में बैठे रहने क्या है, आसन है। ठीक है, और ये किस लिए होते हैं इंपॉर्टेंट, तो ये शारीरिक नियंत्रण के लिए जो आवश्यक होते हैं, शारीरिक नियंत्रण के लिए आवश्यक होते हैं। तो मोटा मोटी ये बात है इसके अंदर। ठीक, देखो आसन स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता पूर्वक, स्थिर पूर्वक नहीं, स्थिरता पूर्वक लिख लेना, स्थिरता पूर्वक सुख की स्थिति में बैठे रहना क्या है, आसन कहलाता है। आसन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर स्थायित्व प्रदान करता है। यह एक संयम की प्रक्रिया है, संयम या फिर कहें शारीरिक संतुलन की प्रक्रिया है। ठीक है, आसनों के प्रकार, तो आसन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला संवर्धनात्मक आसन। ठीक है, ये जो वे आसन जो व्यक्ति के शारीरिक विकास में सहायक होते हैं, उदाहरण चक्रासन हुआ, धनुरासन हुआ। अब इन दोनों आसन को हम बाद में थोड़ा सा और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार क्या आकृति होती है, इससे क्या लाभ होते हैं, क्या इसके लिमिटेशन है, वो भी हम थोड़ा सा और देखेंगे। एक बार एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं चक्रासन और धनुरासन को। कौन से में, संवर्धनात्मक आसन के अंदर, करेक्टिव आसन के अंदर, जो कि शरीर के शारीरिक वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सहायक होते हैं। नेक्स्ट है शिथिल कारक आसन या फिर आरामदायक आसन। वे आसन जो व्यक्ति की शारीरिक थकावट को दूर करके उसे आराम नहीं, आराम प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, आराम प्रदान करते हैं, आरंभ नहीं है, आराम हो गए। ठीक है, आराम प्रदान करते हैं, तो वो कौन से हो गए, आपके आरामदायक आसन हो गए, उदाहरण शवासन हुआ, मकरासन हुआ। इसी प्रकार से ध्यानात्मक आसन, ध्यानात्मक आसन के अंदर कि वे आसन जो व्यक्ति की एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, एग्जाम्पल पद्मासन, गौमुखासन। ठीक है, तो ये हुआ आसन के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पद्मासन, सॉरी प्राणायाम। कौन सा, प्राणायाम। अब देखो, हमने कहा कि आसन के अंदर हम क्या करते हैं, शरीर पर नियंत्रण करते हैं, फिजिकल कंट्रोल हमारा होना चाहिए। अब उसी के साथ साथ में ब्रीदिंग सिस्टम जो है हमारा, श्वास जो है उस पर भी नियंत्रण हमारा होना चाहिए। ब्रीदिंग सिस्टम पर जो कंट्रोल है वो किससे होता है, प्राणायाम से होता है। तो फिर हम बात कर रहे हैं कि योग एक बड़ी चीज है, वृद्ध चीज है, जिसमें अलग अलग तत्वों पर अलग अलग ध्यान दिया जाता है। पहले हमने फिजिकल डिजायर्स पर बात करते हैं, फिर हम शरीर पर नियंत्रण की बात करते हैं, फिर हम
श्वास पर नियंत्रण की बात करते हैं, फिर हम आगे देखेंगे आत्म नियंत्रण की बात हम करेंगे। तो जो प्राणायाम है वो क्या है, तो श्वास पर नियंत्रण है। हम दिन भर श्वास लेते हैं, दिन भर श्वास छोड़ते हैं, लेकिन कभी भी श्वास की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि हम श्वास को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप चल रही है, जैसे चल रही है वैसे चल रही है। लेकिन क्या श्वास को कंट्रोल करना चाहिए, क्या श्वास को कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये सब की सब प्रक्रिया किसमें आती है, ये प्राणायाम के अंदर आती है। ठीक है, तो श्वास जो है, जो ब्रीदिंग सिस्टम है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सब चीजें जो है वो ब्रीदिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है। हम हालांकि इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सब चीजें आपस के अंदर जुड़ी हुई है। इवन आप जिम में भी जाओगे ना, तो भी जो अच्छा ट्रेनर होगा वो केवल ये नहीं बताएगा कि आपको अब जो है वो ऊपर की तरफ जो वो लेके जाना है, रोड जो है वो ऊपर की तरफ लेके जानी है या नीचे की तरफ लेके जानी है, उसके साथ साथ में वो ब्रीदिंग सिस्टम पर भी बताएगा कि जब आप रोड ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो श्वास को भरना है, और जब नीचे की तरफ लेके आ रहे हो तो श्वास को छोड़ना है। ठीक है, तो हर चीज जो है वो ब्रीदिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है। क्यों ऐसा होता है कि आप टेंशन के अंदर होते हो तो ब्रीदिंग सिस्टम बहुत तेज तेज चलने लगती है, क्यों होता है ऐसा? ठीक है, क्यों? क्योंकि सब चीजें, माइंड जो है, ब्रीदिंग सिस्टम जो है, हमारा विचार जो है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए योग हर एक चीज पर उतना ही ध्यान देता है। तो प्राणायाम क्या होता है, तो श्वास पर नियंत्रण होता है, ब्रीदिंग सिस्टम पर कंट्रोल होता है। तो प्राणायाम को यदि हम अलग अलग करना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं कि प्राण प्लस आयाम। क्या कह सकते हैं? प्राण प्लस आयाम। प्राण यानी कि ऑक्सीजन, या फिर यूं कहें श्वास और प्रश्वास। आयाम यानी कि आना और जाना। तो श्वास और प्रश्वास पर जो नियंत्रण है वो क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, ये जो है वो हमारे श्वास पर नियंत्रण है, ब्रीदिंग सिस्टम पर जो है वो कंट्रोल है। ठीक है, अब प्राणायाम के कितने तत्व होते हैं? तो प्राणायाम के 3 तत्व होते हैं। देखो, तत्व में और प्रकार में अंतर होता है। अभी हमने कहा कि आसन के कितने प्रकार होते हैं, तो हमने आसन को अलग अलग प्रकारों के अंदर बांटा था। ठीक है, और ये क्या है? प्राणायाम के तत्व हैं। प्राणायाम के तत्व यानी कि 3 इसके जो प्राणायाम के तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी कि ब्रीदिंग, इनहेल करना। पूरक यानी कि जो श्वास है उसको शरीर के अंदर भरना और उसको कंट्रोल करके रखना, या फिर यूं कहें नियंत्रित तरीके से श्वास का प्रवेश करवाना। नियंत्रित तरीके से श्वास का प्रवेश करवाना क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है। कंट्रोल्ड वे के अंदर इनहेल करना क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है। दूसरा होता है कुंभक, यानी कि श्वास को रोक के रखना। कंट्रोल वे के अंदर श्वास को रोक के रखना क्या कहलाता है? कुंभक कहलाता है। ये भी आगे 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंतः कुंभक और एक होता है बाह्य कुंभक। एक होता है अंतः कुंभक और एक क्या होता है? बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक यानी कि श्वास को पहले पूरा भर लेना, पहले पूरा इनहेल कर लेना और उसके बाद श्वास को रोके रखना। और बाह्य कुंभक होता है कि पहले श्वास को पूरा खाली कर देना, उसके बाद श्वास को रोके रखना। ये आप प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल वे के अंदर श्वास को अंदर लो, यानी कि अब तो ऑटोमेटिक चल रही है, एक बार थोड़ा सा अभ्यास करके देखो कहने पर, है ना। कंट्रोल वे के अंदर जब श्वास ले रहे हो तो आपको पता लगे इस प्रकार से श्वास लो। मैं भी आपके साथ साथ अभ्यास करता हूं। ठीक है, तो कंट्रोल वे के अंदर आपने श्वास को लिया, वो क्या कहलाता है? पूरक। ठीक है, अब देखो, पहले श्वास को पूरा भर लो और फिर उसको रोक के रखो। ये क्या था? अंत्य कुंभक। आपने श्वास लिया, रोक के रखा, उसके बाद छोड़ दिया, ये क्या था? अंत्य कुंभक। अब क्या करो, श्वास को लो, पूरे तरीके से खाली कर दो, अब नई श्वास को नहीं आने दो, जैसे कि ठीक है, तो ये क्या था? बाह्य कुंभक। बात समझ में आई? श्वास को इनहेल किया, उसको रोक के रखा, दैट इज अंत्य कुंभक। श्वास को पूरी तरीके से एक्सेल कर दिया, उसके बाद रोक के रखा, दैट इज बाह्य कुंभक। ठीक है, उसी प्रकार से होता है रेचक। ठीक है, श्वास को कंट्रोल वे के अंदर शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? रेचक कहलाता है। तो ये प्राणायाम के 3 तत्व होते हैं। बात समझ में आ गई? तो प्राण आसन पढ़ा हमने, आसन के 3 प्रकार पढ़े, और फिर उसके बाद आसन के लाभ भी देख सकते हैं, आसन के क्या क्या लाभ होते हैं। लेकिन वो क्या, जब हम जैसे चक्रासन पढ़ेंगे ना, तो चक्रासन के कुछ लाभ देखेंगे।
धनुरासन के कुछ लाभ देखेंगे, गोमुखासन के कुछ लाभ देखेंगे, इसलिए वो अलग से करवाने की आवश्यकता नहीं। उनके अंदर जो लाभ लिखे हैं ना वही फिर आसन के लाभ हो जाएंगे। प्राणायाम के प्रकार पढ़ेंगे तो प्राणायाम के प्रकारों के थोड़े थोड़े लाभ देखेंगे, तो जो प्राणायाम के प्रकारों के लाभ के अंदर पढ़ेंगे वही प्राणायाम के लाभ हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये चीज होगी। तो हमने कहा कि इसके 3 तत्व होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। ठीक है, कुंभक 2 प्रकार का होता है, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक। अंत कुंभक यानी कि पूरी तरीके से इनहेल कर लेना, उसके बाद श्वास को रोक रखना, और बाह्य कुंभक पूरी तरीके से एक्सेल करने के बाद श्वास को जब वो रोक के रखना। ठीक है, अब जो प्राणायाम है वो कई प्रकार के होता है। प्राणायाम के कई प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम। ठीक है, तो इस प्रकार से कई जो है वो इसके प्रकार होते हैं प्राणायाम के। ठीक है, तो अब इनको थोड़ा सा अलग जो डिटेल के अंदर है ना कि भाई कौन से प्रकार में कैसे करते हैं और इसका क्या बेनिफिट है, वो जब हम योग के कई सारे योग पढ़ेंगे उस दौरान पढ़ लेंगे। ठीक है, तो प्राणायाम समझ में आ गया। श्वास को कंट्रोल करना, ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, इसके 3 तत्व होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। कुंभक के अंदर अंत कुंभक और बाह्य कुंभक हुआ, रेचक को पूरे तरीके से एक्सेल करना, पूरक को कंट्रोल वे के अंदर इनहेल करना, ये सब चीजें जो इसके अंदर होती है। और हमने जो है वो इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं वो पढ़े, और प्राणायाम के लाभ क्या है, हालांकि इसके अंदर पढ़ लेंगे लेकिन फिर भी देखने के लिए यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आसन के लाभ, उसके बाद प्राणायाम के में जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। ठीक, आसन के लाभ क्या है बताओ? तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं, हृदय की क्रिया को बेहतर बनाते हैं, संधियों से संबंधित क्रियाओं को बेहतर बनाते हैं। जो जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके अंदर भी ये जो है हेल्पफुल है। तो ये जो योग का महत्व में शारीरिक महत्व पड़ा था उसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, अब बात आ गई प्राणायाम। प्राण प्लस आयाम यानी कि मनुष्य का वातावरण के साथ प्राण वायु का आदान प्रदान क्या कहलाता है? प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के 3 घटक होते हैं। प्राण वायु का शरीर में नियंत्रित प्रवेश क्या कहलाता है? पूरक। प्राण वायु का कुछ समय के लिए प्राण वायु को शरीर में रोकना क्या कहलाता है? कुंभक कहलाता है। ठीक है, अब इसमें 2 अलग अलग प्रकार जो वो लिखे नहीं हुए, 2 प्रकार हमने पढ़े, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक। अंत कुंभक का अर्थ क्या हुआ कि पूरे तरीके से इनहेल करने के बाद उसको रोके रखना, और बाह्य कुंभक का क्या अर्थ हुआ? पूरे तरीके से एक्सेल करने के बाद उसको रोके रखना। ठीक है, तो ये हो गया कुंभक। फिर नेक्स्ट आ गया रेचक। रेचक यानी कि प्राण वायु को नियंत्रित रूप से नियंत्रित तरीके से शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? रेचक कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। टाइप ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के प्रकार तो हमने देखा, सूर्य भेदी प्राणायाम होता है, उज्जयी प्राणायाम होता है, भस्त्रिका प्राणायाम होता है, भ्रामरी प्राणायाम होता है, शीतकारी प्राणायाम होता है, शीतली। ठीक है, तो ये इसके अलावा भी कुछ एक और टाइप जो हमने देखे थे वो भी इसके अंदर आ जाएगा, कपाल भाती आ जाएगा, शीतली आ जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर और आ जाएंगे। तो ये हो गए प्राणायाम के प्रकार। अब आपसे कोई पूछे कि प्राणायाम के लाभ क्या होते हैं, तो प्राणायाम के लाभ बता सकते हो कि क्या फेफड़ों की क्रियाशीलता को ये जो वो प्रभावी बनाता है। तो ये लंग्स एक्टिविटी को, लंग्स को इफेक्ट करता है, लंग्स एक्टिविटी को और ज्यादा इफेक्टिव जो ये बनाता है। ब्लड जो प्रेशर होता है या फिर ब्लड फ्लोज होता है उसको कंट्रोल ये करता है। ठीक है, और शरीर को जो है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो उपलब्ध करवाता है, प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन टू द बॉडी। ठीक है, तो ये भी जब प्राणायाम से क्या होगा भाई, शरीर को ऑक्सीजन जो मिल रही है पर्याप्त मात्रा में, शरीर में कोई अवांछित पदार्थ है उसके निष्कासन के अंदर भी प्राणायाम सहायक होता है। ठीक है, श्वसन दर को नियंत्रित रखता है और तनाव के अंदर कमी लाता है। तो ये हो गया के प्राणायाम के बारे में। ठीक है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्याहार के बारे में, और प्रत्याहार से रिलेटेड जो भी और चीजें हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हम नियम पढ़ रहे थे, नियम को हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने कहा नियम के कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, 4 हमने कल देख लिए थे। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है कि सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना। इसके अंदर हमने खूब डिटेल के अंदर बातें भी की, आपको कुछ घर से कार्य करने के लिए भी कहा, और जो कि आपको निश्चित रूप से जीवन के अंदर अपनाना चाहिए वो सब भी बातें हमने इसके अंदर की हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा आसन। आसन यानी कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक जो सुख की स्थिति में बैठे रहने क्या है? आसन है। आसन के हमने कहा कि 3 प्रकार होते हैं,
कौन कौन से होते हैं आसन के 3 प्रकार, तो हमने 3 इसको जो है भागों के अंदर डिवाइड किया। संवर्धनात्मक आसन यानी कि जो शरीर की शारीरिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा हमने इसके अंदर एग्जाम्पल कौन से देखे, चक्रासन और धनुरासन। दूसरे हमने देखे शिथिल कारक आसन यानी कि रिलैक्सेटिव आसन, जो कि शरीर को आराम प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें हमने देखा मकरासन या फिर शवासन, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ध्यानात्मक आसन होते हैं जो कि ध्यान की वृद्धि के लिए, एकाग्रता की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि पद्मासन, ठीक है। और आसन जो है ओवरऑल क्या बात करें तो किसके लिए जरूरी होते हैं, शारीरिक नियंत्रण के लिए ये जरूरी होते हैं, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि प्राण प्लस आयाम, वायु का नियंत्रित तरीके से प्रवेश क्या कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर भी हमने कहा कि 3 घटक होते हैं इसके, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी कि वायु का नियंत्रित तरीके से प्रवेश करवाना, कुंभक यानी कि वायु को रोक के रखना। और इसके अंदर भी हमने कहा कि 2 प्रकार होते हैं कुंभक के भी, कौन कौन से, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक। अंत कुंभक यानी कि पूरी तरीके से इनहेल करने के बाद रोक के रखना, और बाह्य कुंभक यानी कि पूरी तरीके से एक्सेल करने के बाद रोक के रखना। फिर हमने कहा कि रेचक, रेचक के अंदर हमने क्या देखा कि श्वास को पूरी तरीके से बाहर निकालना क्या कहलाता है, रेचक कहलाता है, ठीक है। फिर हमने कहा प्राणायाम के प्रकार, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति, शीतकारी, शीतली, सूर्यभेदी, उज्जयी, है ना, ये सब क्या होंगे, अनुलोम विलोम, ये सब क्या प्राणायाम के प्रकार होंगे। और फिर हमने कहा कि प्राणायाम के लाभ क्या है और आसन के लाभ क्या है, तो वो हम वैसे अलग अलग आसन पढ़ेंगे उसके अंदर भी देख लेंगे, और प्राणायाम जब पढ़ेंगे, प्राणायाम के कुछ प्रकार पढ़ेंगे तब भी जो वो देख लेंगे। वैसे बताने के लिए आपको बता ही दिया कि फेफड़ों की क्रियाशीलता को जो प्रभावी बनाता है, शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो उपलब्ध करवाता है, ब्लड फ्लो जो है उसको नियंत्रित करता है, शरीर में अवांछित पदार्थों को निष्कासन के लिए सहायक है, हमारी श्वसन दर को नियंत्रित रखता है, और तनाव को जब वो कम करता है, ठीक है। ये हो गया प्राणायाम तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्रत्याहार से, और अगली क्लास के अंदर आपका योग जब काफी हद तक हो जाएगा, आई थिंक इसके बाद 2 क्लास, यानी कि एक तो नेक्स्ट, उसके बाद एक और क्लास, 2 क्लास के अंदर आपका योग जो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे नेशनल अवार्ड्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक और बात कि जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट वगैरह कर दिया करो, मुझे क्या बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि आपको कैसी क्लासेस लग रही है, और कोई कुछ क्वेश्चन वगैरह यदि आपके हैं तो वो सब जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दिया करो, ताकि थोड़ा पता लगता रहे कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। ये सब चीजें जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करो। मैं देखता रहता हूँ कमेंट सेक्शन, 1-2 लोगों के ही आते रहते हैं, थैंक्स सर, या फिर अच्छा पढ़ाया, या ठीक है, कोई नए क्वेश्चन वगैरह जो आप नहीं पूछते तो क्वेश्चन वगैरह भी पूछ लिया करो। जब आप ऑनलाइन घर पे बैठे पढ़ रहे हो तो आपका जो कनेक्शन है वो हमसे होना ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्टूडेंट्स का तो होता ही होता है, वो तो क्या क्लास में वैसे चेहरे भी देख लेते हैं तो भी कनेक्शन हो जाता है, आप लोगों का थोड़ा सा कनेक्शन होना ज्यादा जरूरी है। हम हर स्टूडेंट को उतने ही बराबरी के दर्जे से देखना चाहते हैं, और आप लोगों ने ऑनलाइन का ऑप्शन चुना है तो कुछ कारण भी रहे होंगे, इसलिए आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहो मुझसे जो है वो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दिया करो। इसके अलावा भी, योगा के अलावा भी कुछ यदि आप मुझसे पूछना चाहते हो तो वो भी जो आप इसी क्लास की कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दिया करो, मैं देख लिया करूंगा और जो भी होगा रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।